नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबर का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब फाइलों में नहीं अटकेगा विकास, सीएम योगी हर महीने करेंगे बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा। हर माह के तीसरे सोमवार को लेगी जानकारी। केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, बोले पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संकट में है या नहीं। केशव ने आगरा में सपा विधायकों को लेकर दिया बयान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में हुई दलित महिला सुनीता की हत्या और उनकी बेटी रूबी के अपहरण के मामले में कोर्ट में पेशी हुई। रूबी को पुलिस ने चुपचाप एसीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां करीब 50 मिनट तक रूबी के 164 के बयान दर्ज किए गए, जो कि सीलबंद लिफाफे में केस के विवेचक को सौंपे जाएंगे। बयान के बाद युवती को काउंसलिंग के लिए 14 दिन हेतु नारी निकेतन भेजा गया। वहीं सीजेएम की कोर्ट में आरोपी पारस सोम की पेशी कराई गई। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देवरिया में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जांच एजेंसियों से फाइल जबरन छीने जाने की घटना पूरी दुनिया में देखी है। कृषि मंत्री ने कहा कि जब भ्रष्टाचार, गबन और घोटालों में लिप्त लोग पकड़े जाते हैं तो वो उन्हें ईडी और सीबीआई पिंजरे का तोता नजर आने लगती हैं। उन्होंने कांग्रेस और यूपीए पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि देश को लूटने वाले और संगठित तरीके से भ्रष्टाचार करने वालों को डूब मरना चाहिए। सूर्य प्रताप शाही ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर भी तंज कसा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खेल एवं युवा कल्याण विभाग व अम्बेडकर नगर जिले के प्रभारी मंत्री न्यू सर्किट हाउस पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री के पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। बारी बारी से कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री को पुष्प गुच्छा भेंट किया और प्रभारी मंत्री गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद सीधा कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम और एसपी ने मंत्री का स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ कानून और विकास योजनाओं की समीक्षा की। ये गांवों को समृद्धि प्रदान करेगा। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का उनको पूरा अधिकार दिया है। इस योजना के माध्यम से गांव के लोगों को रोजगार का भी सृजन होगा। उनको सब प्रकार की इस योजना के माध्यम से उनको छूट है कि उसकी पूरा कार्य योजना बनावे, कार्य योजना बनाकर उसको विकसित भारत के संकल्प बनाने में कैसे हम उसमें भूमिका अदा कर सकते हैं। हर ग्राम पंचायत को अधिकार दिया है, क्षेत्र पंचायत को अधिकार दिया है, जिला पंचायत को अधिकार दिया है।
और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया कि किसान जमीन से नफरत कर रहा है। साथ ही किसानों को जमीन से नफरत नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की कलम बेईमान है, किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिचौलिए किसानों से सस्ते दामों पर उपज खरीदकर स्वयं मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने संगीत सोम पर अतुल प्रधान के आरोपों को सही ठहराते हुए कहा कि मीट खाने वाले मीट का विरोध करते हुए कारोबारी पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। वर्तमान राजनीति पर प्रतिक्रिया जताते हुए टिकैत ने कहा कि जातिवाद, धर्मवाद व भाषावाद की राजनीति बढ़ रही है। सामूहिक शादी है और ये एक अच्छी पहल है सामूहिक शादी की, जिसमें सभी लोग अपने संबंध तो अपने आप स्थापित करें और जो उनका सामूहिक शादी का जो प्रोग्राम है वो इकट्ठा हो जाए। तो हम भी बाराबंकी में भी करते हैं हम, और ये खुर्जा में भी शुरुआत हुई। और ये एक सोसाइटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी है, तो ये शादी करवा रही है। आज 7 बच्चों की शादी है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने पांचाल घाट स्थित गंगा तट पर आयोजित सुप्रसिद्ध माघ मेला श्री राम नगरिया में विकास प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 30 लाख रुपए के अनुदान की महत्वपूर्ण घोषणा भी की। मंत्री जयवीर सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उद्घाटन के पश्चात उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए सभी 40 स्टॉलों का बारी बारी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति जानी और निर्देश दिए कि इन स्टॉलों के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं की जानकारी मिलनी चाहिए। पुरातत्व विभाग ने जो है काफी बिल्डिंगों को अपने पास लिया था उनका जो जीर्णोद्धार कराने के लिए, लेकिन उन भवनों की स्थिति अभी भी खंडहर है। कुछ ऐसी जगह हैं, लेकिन 2 तरह का है, भारत पुरातत्व का है और स्टेट का है। अभी भारत सरकार से बात हुई हमारी, ऐसे कई भवन जो स्टेट में हैं लेकिन भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। उनको भारत सरकार हम लोगों को हैंड ओवर करने के लिए कुछ सहमति बनी है, वो सूची हम लोग भेज रहे हैं। जैसे ही वो हम लोगों को हैंड ओवर हो जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट उनको कराने का काम करेगी। ठीक है। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की खूबियां गिनाई। राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक, समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मोदी सरकार ने इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी है, जो मेहनतकश समाज के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन है। उन्होंने बताया कि अब काम मांगने पर काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा, जिससे रोजगार का अधिकार वास्तविक कानूनी अधिकार बन गया है। विकसित भारत गारंटी योजना के अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा कार्य देश के द्वारा पास कर दिया गया है कि जी राम जी के नाम से यहाँ कार्य अब होंगे, इसमें कोई कोताही व परेशानी नहीं है। इस योजना में क्या बदलाव किया गया? बदलाव ये किया गया है कि उनको पंचायत को पूरा अधिकार होगा, अपने काम करेंगे, अपने उनके सभी को जो भत्ता नहीं मिलता था भत्ता मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको भी भत्ता मिलेगा। और अब खबर कानपुर से है, जहां राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने दिव्यांग समस्या समाधान शिविर आयोजित किया, जिसमें शामिल होकर दिव्यांगजनों ने अपना दुख दर्द उजागर किया। शिविर में जहां पेंशन व ऋण और प्रमाण पत्र न मिलने की समस्याएं बहुतायत से सामने आई, वहीं उत्पीड़न के मामले भी सामने आए हैं। ग्राम पंचायत दलीलपुर के दिव्यांग महिला सफाई कर्मचारी प्रमिला यादव अपनी आप बीती सुनाते हुए फफक फफक कर रोने लगी, जिससे सभी की आंखें नम हो गईं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति की मृत्यु के बाद उसे मानवीय संवेदनाओं से वंचित किया गया है। प्रमिला यादव के मुताबिक विकास भवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर एक कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम से गिरफ्तार कराने के बाद से विभागीय अधिकारी लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं।
और अब खबर अमरोहा से है, जहां हिंदू संगठनों के बाद अब आप नेताओं ने सड़क पर उतरकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का विरोध शुरू किया है। गांधी प्रतिमा स्थल पर आम आदमी पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद हैदर के नेतृत्व में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं की कथित हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बांग्लादेश के अंदर जो लगातार हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसमें केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चुप हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, ये ना मुस्लिम हितैषी है, ना हिंदू हितैषी है, ना दलित हितैषी है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के कारोबार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बांग्लादेश की जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और मुख्यमंत्री शेख हसीना इस देश में रहती हैं, और वहीं बीसीसीआई अगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को परमिट करता है हिंदुस्तान में खेलने के लिए, तो जो उनको खिलाता है उनको गद्दार घोषित कर देते हैं। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में एसआईआर फॉर्म में संशोधन कराने के बहाने 13 वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद किया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी रितेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बैसनपुर मजरे जैतपुर थाना शिवरतनगंज और जनपद अमेठी निवासी राकेश कुमार पांडे ने हैरतगढ़ थाने में सूचना दी थी और उनके भतीजे कार्तिक पांडे को कुछ लोगों ने एसआईआर फॉर्म में संशोधन कराने के नाम पर अपनी गाड़ी में बिठाकर बंधक बना लिया था। उसे हैदरगढ़ टोल प्लाजा के पास एक कमरे में बंद कर दिया गया। मौका मिलते ही कार्तिक वहां से भाग निकला। इस संबंध में थाना हैदरगढ़ में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कल दिनांक 10 जनवरी 2026 की सायकाल डायल 112 पे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का जो अपहरण कर लिया गया है, उसके मामा द्वारा सूचना दी गई। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो टीमों का गठन किया गया और उसकी तत्परता से थाना हैदरगढ़ पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए इसमें जो है पूरी घटना का पर्दाफाश करते हुए इस घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। नरेंद्र पुत्र सादिक अली। और अब खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे पर सलोन कोतवाल और करहैया चौकी इंचार्ज के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों का 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन ने उस समय और ज्यादा राजनीतिक तूल पकड़ लिया जब पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी पदाधिकारियों का आरोप है कि सलोन कोतवाल और करहैया चौकी इंचार्ज का व्यवहार और कार्यशैली असंतोषजनक है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर देहात में हाल ही में हुए धर्मांतरण के खुलासे के बाद से पुलिस और हिंदू संगठन हाई अलर्ट पर है। ताजा मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के पुखराया कस्बे से सामने आया है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे एक संदिग्ध युवक को रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया है। जानकारी के अनुसार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया। तलाशी लेने पर उसके पास से ईसाई धर्म से जुड़ी बाइबल और अन्य प्रचार सामग्री बरामद हुई है। इस घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग जमा हो गए और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हरदोई से है, जहां शाहबाद में जय भोले सेवा समिति द्वारा मेरा भारत मेरा स्वाभिमान अभियान के तहत निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अध्यक्ष जिला पंचायत हरदोई प्रेमावती पीके वर्मा ने मां संकटा देवी मंदिर परिसर में आयोजित शिविर का फीता काटने के बाद दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। शिविर में शामिल होने पहुंचे 150 नेत्र रोगियों का नेत्र परीक्षण कर 60 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश सरकार जहां गांवों को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के दावे कर रही है, वहीं अमरोहा जनपद के तहसील हसनपुर के गांव गंगाचोली मिलक से आई तस्वीरों ने इन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। यहां जलभराव की समस्या इस कदर विकराल हो चुकी है कि ग्रामीणों को एक बुजुर्ग की अर्थी गंदे पानी और कीचड़ के बीच से कंधे पर रखकर ले जानी पड़े। इससे शर्मनाक स्थिति की जानकारी मिलते ही के न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमारी पड़ताल में सामने आया कि गांव का मुख्य मार्ग पिछले कई महीनों से तालाब बना हुआ है। जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान से लेकर तहसील स्तर तक के अधिकारियों तक कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। और अब खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ जन आंदोलन की शुरुआत की है। आंदोलन के पहले दिन कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में गांधी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर अनशन शुरू किया। इससे पहले पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हेनरीता राजीव सिंह ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मनरेगा की आत्मा को बदल दिया है और ये गरीबों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस मनरेगा को बचाने के लिए संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन जारी रखेगी। कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस पार्टी, शहर कांग्रेस पार्टी यहाँ धरने पर नहीं, अनशन पर बैठी है। आप सभी जानते हैं जो मनरेगा हमारे मजदूर वर्ग की रीढ़ की हड्डी थी, उनके रोजगार की गारंटी थी, उसको इस भाजपा सरकार, तानाशाही सरकार ने समाप्त कर दिया है और नाम बदल के ये बताना चाहा है कि ये पूंजीपतियों की ही सरकार है, उन्हीं के लिए काम करना है। मनरेगा के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक वैधानिक रोजगार की गारंटी का अधिकार। और खबर कानपुर से है, जहां कानपुर नगर निगम में चल रहा पार्षदों का विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। कथित अपमान और आपसी राजनीति से आहत पार्षद पवन गुप्ता ने साथियों के साथ नगर निगम के बाहर सिर मुंडवाकर विरोध करने की घोषणा की थी, लेकिन संगठन के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद ये कदम फिलहाल टाल दिया गया है। एक तो संगठन हमारा सर्वोपरि है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि ये नहीं करना है, जो चीज़ें हैं वो सब पूरी होंगी। हम लोग का ये है कि भाई हमारी इसी नगर निगम में हमारे सम्मान स्वाभिमान की हत्या हुई थी, तो इसीलिए हम जब हत्या हुई है, कोई मरा है, तो हम इसीलिए बाल बनवाने यहाँ पे आए थे इसी नगर निगम के बाहर। वो हत्या बंटी पाड़े इतने ताकतवर हो गए हैं, कोई बात सुननी नहीं है। परस्पर हमको धमकियाँ, गालियाँ, कई भांति चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, उनके लोग पोस्ट कर रहे हैं। हम शिकायत संगठन में दे रहे हैं, संगठन उनको नहीं समझा पा रहा है, तो क्या करेंगे भाई। हम जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारा अपना तो मेन विषय ये है कि आज जब हमारा इसी सदन में, इसी नगर निगम में हमारी सम्मान की, स्वाभिमान की अर्थी उठी है। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने तुकोनिया पार्क से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया। वीडियो बनाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से, उनके ट्वीट से एक शब्द नहीं निकल रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है।
लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि अडानी जो हिंदुस्तान की बिजली को झारखंड के रास्ते बांग्लादेश भेजता है, अडानी की कहीं व्यापार न बंद हो जाए, अडानी की यारी में और इस व्यापार चक्कर में बिजली जो सप्लाई अडानी कर रहा है, करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा है। नरेंद्र मोदी दरअसल इसलिए चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्षीय छात्र के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्र अपहरणकर्ताओं के चंगुल से किसी तरह भाग निकला, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। अमेठी जनपद के थाना शिवरतगंज क्षेत्र के बैसनपुरवा गांव निवासी राजेश पांडे का 13 वर्षीय पुत्र कार्तिक, जो कक्षा 8 का छात्र है, उसका अपहरण किया गया। कार्तिक के माता पिता दिल्ली में नौकरी करते हैं और आरोपियों ने SIR फॉर्म भरवाने का बहाना बनाकर छात्र को हैदरगढ़ बुलाया। आरोपी छात्र को टोल प्लाजा के पास एक भवन में ले गए और कमरे में बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों